गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आप लोगों की फिर से आज क्लास में आई हूँ मैथ की। तो आज हमारी मैथ क्लास का 5th डे है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को पहले भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी इससे पहले एक दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है। और इसमें अब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ रेडी हो जाएं। और क्या कहते हैं, देखिए मैंने इसमें आपको पहले भी बताया हुआ है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि आपको ऐड में ये कल मैंने होमवर्क भी आपको दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो बड़ी डिजिट होगी उसकी फिंगर आप ना निकाल के बिल्कुल ऐड सिंपल होगा और 2 फिंगर आप निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने 2 निकाली, 5 के आगे 6 7 तो 7 आंसर आ गया। इसी तरह से 7 इसमें डिजिट बड़ी, फिर 2 मैं फिंगर निकालूंगी 8 9 तो हमारा ये 9 आंसर आ गया। इसी तरह से अब मैं इसको ले लेती हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें बस आपको क्या करना है, 9 में से 4 कट करना है। तो मैंने मान लीजिए 9 फिंगर्स ली और 9 फिंगर में से मैंने ये 4 को कट कर दिया तो कितनी बची मेरे पास 5। इसके बाद फिर मैंने 10 फिंगर्स ली, 10 फिंगर्स में से भी मैंने 5 कट कर दी तो कितनी बची मेरे पास 5। एंड देन इसका एक तरीका और भी है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई थी या लाइंस बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप लोग इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करिए, कितनी काटनी है आपको 4, 1 2 3 4 तो कितनी बची। और फिर इसको इस तरह से काउंट करिए धीरे धीरे 1 2 3 4 5। बिल्कुल भी आप लोग को जल्दी नहीं करना है, जिससे आप लोग का जो काउंटिंग होगा वो हमेशा एकदम बिल्कुल सही आएगा। अगर आपको जल्दी से 1 2 3 तो आपकी एक आध लाइन उसमें मिस भी हो जाती है। इसी तरह से आप लोग को करना है। सो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम लोग वार्म अप थोड़ा सा करते हैं। तो सबसे पहले क्विक काउंटिंग करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 और सब में ना जरूर लास्ट में TEEN 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। फिर उसके बाद 20, फिर आप लोग को पता ही क्या है 21, वो तो फिर वही काउंटिंग थी 30 TY 20 TY 40 50 60 70 80 90 एंड देन 100। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है रिवर्स काउंटिंग में पढ़ूंगी 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ रेडी हैं। तो अब सबसे मैंने आप लोग को बताया था एडिशन का मतलब क्या होता है। तो एडिशन का मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। अब थोड़ा सा एडिशन का मतलब मैं एक बार और आप लोग को बताती हूँ। तो हमारा टॉपिक 1 क्या है, एडिशन। तो आज हम लोग एडिशन के बारे में क्या होता है इसका मतलब जोड़ना, और इसका साइन होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लूंगी मैं एडिशन का हिंदी में भी आप लोगों में मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप लोग मान लीजिए मैंने थोड़ा सा डबल नंबर ले लिया तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, सिंपल सा मैं करूंगी 2 4 3 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है वंस और ये होता है टेंस। अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पढ़ाया है और प्लेस वैल्यू भी पढ़ाई है, तो उसमें मैंने आपको बताया ये होता है वंस और ये होता है टेंस। सबसे पहले 4 के आगे 1 फिंगर, 4 और 1 5, 2 और 3 तो 3 से पहले 2 आगे बढ़ जाएंगे 4 5। ठीक है, तो 5 हमारा क्या आ गया आंसर 55। तो अब इसके हम लोग और भी आगे करते हैं, एक और लेते हैं सम्स 3 2 0 1। ठीक है, मैं 0 वाले भी आप लोग को बता रही हूँ। तो 2 के आगे 1 बार पढ़ेंगे, 2 और 1 3 और 3 0 तो जो डिजिट हमारी रहेगी वही हमारी सेम उतर आएगी 0 में। ओके,
इस तरह से ये होगा हमारा। अब हम लोग फन एक्टिविटी करते हैं जिसमें मैं नंबर बोलूंगी, आप लोग आंसर दीजिएगा। ओके, 3+2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। 3 के आगे 2 और काउंटिंग कर देंगे 4 5। ओके, उसके बाद 1+5, 5 के आगे 1 बार काउंटिंग कर देंगे 6। फिर 6+3, तो 6 से आगे 3 बार कर देंगे 7 8 9। ओके, तो इस तरह से हमारा ये एडिशन हो गया। एक्सलेंट स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन। टॉपिक 2, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब हमारा क्या होता है, घटाना या किसी नंबर को उतना हटा देना, या हटाना या फिर माइनस। ठीक है, इसमें से हम आप लोगों को सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, माइनस, माइनस भी इसे बहुत से लोग बोलते हैं, पहले माइनस सब लोग बोलते हैं माइनस, या उस डिजिट को उतना जितने नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट करने हटा देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन का मतलब। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को बताया हुआ था इसमें एग्जाम्पल के भी तौर पे। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिए ये 4 पेन, और 4 पेन में मैंने आप लोग को बोल दिया, ये मान लीजिए मैंने ये लिए टोटल 4 पेन। ठीक है, और 4 पेन में मैंने आप लोग को बोला कि आप क्या कहते हैं 4 पेन में ये 2 मुझको दे दीजिए। ओके, तो अब मेरे पास कितने पेन बचे, 2। तो जब मैं किसी चीज को कम कर दूंगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घटाना। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को जो भी बात नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ ओनली पेरेंट्स और मतलब बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने वैसा ये चैनल नहीं है मेरा, ये छोटे बच्चों का है। इस तरह से अब जैसे मान लीजिए मैंने फिर से इस तरह से फिर लिया, मैंने लिया 5 2 3 1। ठीक है, ये मैंने लिया। अब इसमें से 2 में से क्या करना, मुझको 1 को कट कर देना है, तो कितना बचा हमारा 1। और 5 में से क्या करना है, 3 को कट कर देना है, तो कितना बचा रहा है हमारा 2। तो आंसर क्या आया हमारा 21। देन अब मैं दूसरी डिजिट लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को जहां ना समझ में आए मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को बता रही हूँ। अब मैंने मान लीजिए ले लिया 6 4 0 2। ठीक है, अभी मैं सिंपल वाले भी बता रही हूँ। तो 4 में से 2 को मान लीजिए मैंने एक तो ये तरीका आपको बताया फिंगर से, अब एक दूसरा 1 2 3 4 के सामने 4 लाइंस मैंने कर ली। कितनी कट करनी, 2 कट कर दी, 1 2। फिर 6 में से 0 जो डिजिट है वही सेम आया था, जैसे ऐड में होता वैसे इसमें। ठीक है, तो आगे हमारा 62। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स हो गया सब्ट्रैक्शन का भी। सो अब हम बच्चों से खुद सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, आप लोग सॉल्व करिए 9 - 4। तो जब मैं 9 से 4 नंबर पीछे जाऊंगी तो कितना आएगा, 9 8 7 6। तो हमारा उसके ऊपर क्या आया 5। मैं 4 नंबर पीछे गई तो हमारा उसके ऊपर क्या आया 5। एंड देन अब मैं उसके बाद बोल रही हूँ 7 - 2। 7 में से 2, 7 के ऊपर 2 नंबर मैं कट कर दूं, 7 6, तो क्या आ गया फिर से मेरा 5। ठीक है, इसके बाद 10 में से मुझे 5 नंबर कम करने हैं। तो 5 जब मैं नंबर कम करूँ कैसे करूंगी, 10 9 8 7 6, 10 9 8 7 6। तो क्या आया मेरा ऊपर उसके 5। देन तीनों में ही मेरा आंसर क्या आ गया 5। अब हमारा टॉपिक 3 होता है, टॉपिक 3 है मेरा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल सिंबल, एंड इक्वल सिंबल्स। ठीक है, तो अब हमारे ये हो गया साइन को अब हम लोग समझेंगे। तो ग्रेटर देन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले
ग्रेटर देन का साइन हमारा होता है इस तरह का, और इसका मतलब होता है ये नंबर बड़ा है इस साइड का, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लेस देन। तो हमारा लेस देन का मतलब क्या होता है, कम, किसी डिजिट से इतने नंबर ये कम है, इसका साइन होता है ये, इसका मतलब होता है छोटा। इसके बाद हमारा आ जाता है इक्वल। इक्वल का मेरा साइन क्या होता है, ये इक्वल मीन्स क्या होता है, कोई भी डिजिट क्या है, एकदम बराबर। सो अब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल में ले लिया, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 8 और साइन इधर का लगा हुआ है ये, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 8 ग्रेटर देन 5, मतलब 8 बड़ा है 5 से। इसको इस तरह से लिखेंगे, 8 बड़ा है 5 से, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 8 ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3 लेस देन 7। 3 लेस देन 7, तो क्या होगा, 3 छोटा है 7 से, तो क्या हो जाएगा, 3 लेस देन, स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश हिंदी इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के भी और कुछ हिंदी मीडियम के भी, लेस देन 7, ठीक है। अब इसके बाद मैंने डिजिट ले ली 4 इक्वल 4, तो ये फिर मेरा किसका निशान आ जाता है, इक्वल। तो क्या हो जाएंगे ये दोनों, इक्वल, क्या है, दोनों बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस, फिल करेक्ट साइन। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस अब करवाऊंगी आप लोग को। फिल करेक्ट साइन, ठीक है। अब आप लोग को इसमें फिल करना है 5 blanks to 3 blanks 8 एंड 6 blanks 6, ठीक है। ये आप लोग को करना है। तो इसमें हमारा जो भी बड़ा होगा उसी तरफ निशान हमेशा लगाते हैं, बट लिखते हैं हम लोग किस तरह से, ये होगा 5 ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन, फिर 3 लेस देन 8, ओके, और 6 इक्वल 6, ये हो गया हमारा। इस तरह से ये हमारा टॉपिक, तीनों साइन के हमारे ये खत्म हो जाते हैं। अब मैं आप लोग से किड्स, अब चलिए हम लोग आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेंटल मैथ टाइम है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे 2 + 2, तो क्या होगा, 2 के आगे हम लोग 2 बार नंबर पढ़ देंगे, 3 4, फिर मैं आपसे पूछूंगी 9 - 1, एक नंबर कम कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 कम हो गया, क्या हो जाएगा 8, उसके ऊपर जस्ट 8 पहुंच जाएंगे। 5 + 5, तो 5 के आगे 5 बार और 6 7 8 9 10, 7 - 3, तो हम लोग क्या होगा, 7 में से 3 कट करना मुझको, 7 6 5, तो क्या आ गया उसके ऊपर 4। अब हमारा है 10 ग्रेटर देन 8, तो क्या है, जो 10 है वो 8 से बड़ा है, उसका 10 लेस देन 8, तो क्या होगा हमारा, जो 10 है वो 8 से, सॉरी, हाँ 10 है वो 8 से बड़ा है, इधर हो गया, और जब ये तो हो जाएगा 8 लेस देन 10, जो 8 है वो 10 से कम है। अब छोटा सा एक गेम खेलते हैं, क्लैपिंग गेम। एडिशन के आंसर अगर होंगे तो 1 क्लैप, और सब्ट्रैक्शन के यदि आप लोग आंसर देंगे 2 क्लैप, ठीक है। तो किड्स एंजॉय दिस अ लॉट। 4 + 5, अब ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। तो इसमें आप लोग को बताना है, तो जब मैं आऊंगी दूसरी क्लास में तो मैं आप लोग से पूछूंगी 4 +
5 इक्वल, हॉरिजेंटल मैं इसलिए दे रही हूँ, थोड़ा इसकी भी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। 7 + 1 इक्वल 9 - 3 इक्वल 8 - 2 इक्वल 5 blank 9 comma 10 blank 10 comma 8 blank 3। ठीक है, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, आज आप लोग बताएंगे। मैंने एडिशन आप लोग को पढ़ाया, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन साइन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपको होमवर्क जो है पूरा करना है और बिल्कुल आप लोग को जो इसकी है प्रैक्टिस मैथ की डेली करनी है। आप लोग अपने अपने घर में अपनी मम्मा से भी थोड़ा सा वर्क ले सकते हैं, थोड़ा मेरा आप देख देख के भी कर सकते हैं कि मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया हुआ है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, कहीं भी आप लोग को यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो बच्चों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना आप लोग देखेंगे, जितना आप लोग, तो मेरे चैनल को उतना ही ग्रो मिलेगा। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।